नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार कालिदास मार्ग। मुख्यमंत्री आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे संसद। अब संसद संजय सिंह से की मुलाकात। डिंपल यादव भी अखिलेश यादव के साथ रही मौजूद। बुलंदशहर में 4 साल के मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले को मिली फांसी की सजा। पुलिस ने महज 14 दिन में कोर्ट में पेश की चार्जशीट। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से तेज धमाका। 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हिंडन यमुना डूबे क्षेत्र का होगा एरियल सर्वे। रजिस्ट्री विभाग के साथ होगी बैठक। हिंडन से डूबे क्षेत्र के सैकड़ों लोग कर रहे पलायन। लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश व बिजली गिरने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दूसरे समुदाय के आसिफ अली ने कांवड़ यात्रा में हर हर महादेव वंदे मातरम के लगाए नारे। आपको बता दें कि इससे पहले आसिफ ने भगवा कुर्ता पहनकर पढ़ी थी नमाज। फर्रुखाबाद से खबर, दूसरे समुदाय के आसिफ ने हर हर महादेव के लगाए नारे। इससे पहले भी आपको बता दें कि भगवा कुर्ता पहनकर पढ़ी थी नमाज। नमाज पढ़ते समय इमाम से हुआ था विवाद। समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए निकाली यात्रा निकालकर कुंवर आसिफ अली फिर चर्चा में आई। शमशाबाद के रहने वाले हैं आसिफ अली। पांचाल घाट से पांडेश्वरनाथ मंदिर में शिव का करेंगे जलाभिषेक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पांचाल घाट से पांडेश्वरनाथ तक निकाली कांवड़ यात्रा। शिव का करेंगे जलाभिषेक। इससे पहले आपको बता दें कि भगवा कुर्ता पहनकर किया था जलाभिषेक, पढ़ी थी नमाज। समान नागरिकता कानून के लिए हमारी कावड़, समान नागरिकता कानून के लिए हमारी कावड़, समान नागरिकता कानून के लिए वंदे। पैदल चलेंगे फिर लौटे ना। समय इमाम से हुआ था विवाद। बता दें कि भगवा कुर्ता पहनकर पढ़ी थी नमाज। भारत माता की। और अब ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि समान नागरिकता कानून को लेकर ये कांवड़ यात्रा है, जैसा कि आसिफ द्वारा बताया जा रहा है। मैं पिछले साल जब कांवड़ उठाई थी तो हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अखंड भारत के लिए कांवड़ उठाऊंगा। तो मैंने अखंड भारत के लिए फर्रुखाबाद से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ उठाई थी। आप इस साल हम ये नई प्रतिज्ञा लिया हमने। इस साल हम समान नागरिकता कानून के लिए कांवड़ उठा रहे हैं। इसलिए ही हमारा उद्देश्य है कि समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए। ये कानून हमारे देश में लागू होना चाहिए। जब हमारा एक देश है, एक झंडा है, तो हमारा कानून भी एक होना चाहिए। भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न तरह का कानून नहीं होगा, सभी के लिए एक कानून होगा। हापुड़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मामूली विवाद में मारपीट। 2 सगे भाइयों के परिवार में मारपीट। दोनों परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मारा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर 2 परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मारा। दो सगे भाइयों की पत्नियों के बीच हुआ विवाद। दोनों परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मारा। आपको बता दें कि घटना का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर महिलाएं एक दूसरे को पीटती हुई दिख रही।
दो सगे भाइयों के परिवार में मारपीट। और ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं की पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हापुड़ में मामूली विवाद में हुई मारपीट। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या। आपको बता दें कि धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट। अलीगढ़ से खबर, पति ने की पत्नी की हत्या, धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट। हत्या की वजह बताई जा रही गृह कलेश। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। आरोपी पति को पुलिस ने किया अरेस्ट। क्वाडसी के मौलाना आजाद नगर की एक घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। गृह कलेश बताई जा रही है हत्या की वजह। हत्या की वजह बताई जा रही है गृह कलेश। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। किराए पे रहता था आसिफ नाम का व्यक्ति, उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। किराए पे रहता अच्छा, किसके मकान में रहते थे किराए पे? था। ये मेरे मकान में रहते थे, 1 महीने पहले आया। किस तरीके के लोग थे, मतलब किस तरह बात को लेकर के विवाद हुआ इनका, मतलब कैसे मतलब घटना हुई? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं दूसरे मकान में रहता हूँ और वो दूसरे मकान में। कुछ नहीं थी, मियाँ बीवी खूब खाना वाना खाते थे, खूब टहले ही सकते पूरे रात भर में, और पता नहीं किस टाइम क्या घटना करी है, हमें कोई जानकारी। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि मतलब यहाँ अरे इनके मियाँ जो खत्म हुई उनके मियाँ के साथ आए थे, 2 जेंट्स, उन्होंने बताया हमें ये सब। कि मतलब ये लखनऊ से खबर जहां पर मदरसा बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया रिजल्ट घोषित। मुंशी मौलवी आलिम कामिल और फाजिल का परीक्षा परिणाम। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से जारी परिणाम। कुल 1,69,796 परीक्षार्थी हुए थे इस परीक्षा में शामिल, जिसमें से 1,09,527 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 84.48% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। मुंशी मौलवी परीक्षा में 1,11,082 छात्र हुए थे शामिल। मदरसा बोर्ड का आपको बता दें कि परीक्षा फल घोषित किया गया है। फर्रुखाबाद में ब्याजखोरों से परेशान मोहल्ला लोकमन गंगा दरवाजा निवासी महिला ने मकान व दुकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। सीएम को पत्र भेजकर परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। परिवार ने व्यापार के लिए सूदखोरों से 13 लाख रुपए लिए थे। पीड़ित परिवार ने सूदखोरों को ब्याज सहित रुपए लौटा दिए हैं। सूदखोरों ने दबंगाई के बल पर घर में घुसकर दबाव बनाया। जब पीड़ित परिवार ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने से मना किया तो उनके परिवार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट भी की। लिया था किन से? अनुगुप्ता से 10 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए ब्याज ले चुके हैं, कर करा के दिया है। जब मैंने इनसे कहा देखो अनु भैया हमें ब्याज देने की स्थिति नहीं, जो भी तुम्हारी असर है वो हम धीरे धीरे देंगे, हिसाब बनने दो। नहीं माने, बोले इस पे कागज दस्तखत करो, ब्याज देते रहो, हमें कोई दिक्कत आपके घर आए ये लोग? हाँ, आप हमारे घर पे आए। फिर क्या कि इन्होंने कुछ फिर हमने वसूली की? इन्हें समझाया मैंने, जो नहीं माने तो इन्होंने हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। आपके ऊपर पूरा होंठ मारे, एक खून निकलने लगा। फिर ने हमारे ऊपर जहाँ छोड़ा, फिर मामा के ऊपर, फिर उन्होंने बहनों को धक्का दिया। अच्छा। हमारी मम्मी के एकदम हाथ मारे तो मम्मी के एकदम कुंडल खिंच गए। अच्छा। उनके टूट गए, उनके टाँके लगे हैं।
अच्छा, ये मकान बिकाऊ के पोस्टर आपने नहीं लगाया? हाँ मैंने लगाया। क्यों लगाया ये? तो ये कह रहे मकान बेचो चाहे दुकान बेचो, अच्छा। मुझे रुपए दो। अच्छा। तो मैं साहब कहाँ से दें, क्या मरने की दें, मरने की क्या इस बारे में आपने पुलिस से कोई शिकायत करी है? हाँ हो गई है। अच्छा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एंटी करप्शन टीम ने यूपी परिवहन निगम सिकंदराबाद डिपो की कनिष्ठ लेखाधिकारी इरा मित्तल को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नौकरी से हटाए गए परिचालक सतेन की बहाली के नाम पर रिश्वत ले रही थी। वही एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिकंदराबाद कोतवाली में FIR कराई। तो क्या हो गया? एंटी करप्शन वालों रिश्वत की शिकायत करी है। कौन थी, कौन किसे शिकायत करी थी, कौन किसकी शिकायत करी थी, किस अधिकारी की करी थी? हमारे डिपो की वरिष्ठ स्टेशन कनिष्ठ स्टेशन प्रभारी हीरा मित्तल जी। कितने पैसे की डिमांड करी थी आपसे? 40,000। अच्छा, तो 40,000 रुपये आपने किस तरीके से दिए हैं, क्या दिया है, कुछ बताएंगे? हाँ दिए हैं। अच्छा, तो किन्होंने पकड़ा है इन्हें? मैडम ने अपने हाथों से पकड़ा है। अच्छा। अपने पास अपने ड्रॉ में रखा है उन्होंने। अच्छा, कब से काम करते हैं आप यहाँ? मुझे सन 2016 से। अच्छा, कौन से डिपो में? सिकंदराबाद। और सीधे आपको राजस्थान के सिक्कर ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लिए भी भाजपा का रोड मैप स्पष्ट है, नीति साफ है। आने वाले 5 साल में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा तो उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार राजस्थान के नौजवानों की आकांक्षा को सम्मान देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार बिना रुके बना थके काम करेगी। राजस्थान के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए जैसे पूरा राजस्थान आज मुझे साथ दे रहा है, मेरा शेखावटी भी पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है। साथियों, ये ऊर्जा पूरे राजस्थान के हर बूथ में कमल खिलाएगी। इसी विश्वास के साथ घर घर मंत्र लेके चले जाइए, भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, परिवारवादी क्विट इंडिया। इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप राजस्थान के सिक्कर से सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने इंडिया पर जमकर निशाना साधा, यानी कि नए गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ उन्होंने वोट की अपील भी की है और उन्होंने कहा कि PFI का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे और डीजे कांवड़ यात्राओं के दौरान हुए हादसे के पीड़ितों से भी मिले हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। परिवारों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को अपनी ओर से 25,000 की मदद देने की घोषणा की है। सपा प्रमुख यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए बजट सरकार निर्धारित करती है। ऐसे में जिन लोगों के साथ कोई दुर्घटना हुई है उन्हें पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करते को तैयार नहीं है। अगर सपा सरकार बनती तो हम एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। विपक्ष
और जनता, खासकर 2/3 जनता, जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, उद्योग करने वाले लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है इंडिया से? उनका कहना है कि भैया भी इंडिया है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत समझते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। इंडिया को जिताएगा पीडीए। अगर उन्हें इस पे भी तकलीफ है तो बताएं, जाति गणना करा लें। इसमें भी तकलीफ है तो सामाजिक न्याय दे दें। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारे महान कवि हुए, न केवल भारत बल्कि दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई, ऐसे नोबेल प्राइज जिनको मिला हो, उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है इस देश की समस्या सोशल है। अगर हम सामाजिक समस्या का समाधान कर सकते हैं तो हमारे देश की समस्याओं का समाधान होगा। इस देश को खुशहाली पे लाने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक खुशी, पीडीए को साथ, इंडिया की जीत होनी है। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए, क्या यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ और धार्मिक भावना के साथ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ना आप ना हम, कोई जो समय समय पर हम अपने घर परिवार के बीच में बैठ करके धार्मिक आयोजन न करते हों। खबर आगरा से, जहां पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से मारपीट कर लूट मामला मलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोहरी गांव का है, जहां पर रामप्रसाद यादव रायबरेली से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी गांव के पास बाइक सवार 3 दबंगों ने उनको रोक लिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। जमीन पर लहूलुहान होकर वो गिर पड़े। परिजनों का आरोप है कि जेब में रखे 47,000 रुपए निकालकर सभी दबंग आराम से मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक के सिर पर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और नामजद तहरीर थाने में दर्ज की गई है। आ रहे थे रायबरेली से, इनको 3 लोग, लवलेश, आदर्श और उनके चाचा केशव, 3 लोग बाइक से आए, रोककर इनको मारने लगे। तो बुरी तरह से मारा पर, और इनके जेब में 47-48 हज़ार रुपये था। पैसा निकाल लिया, फ़ोन तोड़ दिया, फ़ोन वही रोड पे पटक के तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस को सर वहाँ सूचना दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर पुलिस को सूचना दी गई, उनको हॉस्पिटल लेके आया सर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में राजकीय संप्रेक्षण गृह की छत से कूदकर एक 17 वर्षीय किशोरी फरार हो गई। किशोरी के फरार होने की जानकारी मिलते ही डीएमएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने संप्रेक्षण गृह पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। बाराबंकी जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस की कई टीमें किशोरी की तलाश में लगाई गई है। घटना की जांच के आदेश दिए। किशोरी के परिजनों को भी सूचना दी गई है। जिस भी कर्मचारी की घटना में शिथिलता पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं संप्रेक्षण गृह किशोरी के भागने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस की कई टीमें किशोरी की तलाश में लगाई गई हैं। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। किशोरी के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। जिस भी कर्मचारी की घटना में शिथिलता पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालिका जो राजकीय बालिका संप्रेषण गृह बाराबंकी में निरुद्ध थी, वो आज लगभग उसके 2:30 बजे भागने की सूचना प्राप्त हुई, जो कर्मचारियों के द्वारा बताया गया। उसी के संबंध में मैंने और एसपी साहब ने यहाँ पे आज के लिए एक स्पॉट इंस्पेक्शन भी अभी किया है। इसके लिए पुलिस जगह जगह कार्रवाई कर रही है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एसडीएम और सीओ की जॉइंट इंक्वायरी गठित कर रखी है। जॉइंट इंक्वायरी में सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जिस भी कर्मचारी की शिथिलता पाई जाएगी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
इटावा के थाना शहर कोतवाली इलाके के रहने वाले मुस्लिम युवक ने अपनी बेटी का निकाह बाबूपुरवा के रहने वाले एक युवक से रीति रिवाज के साथ किया था, लेकिन निकाह के बाद से लगातार ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग की जाने लगी, जिसके बाद उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो पति ने 20 सितंबर को पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इस पूरे मामले में पीड़िता का कहना है कि मुझे 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया गया था और दहेज की मांग कर रहे एसपी सिटी कपिल देव का कहना है कि इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हर जो मांग थी उनको वो दिया मैंने, हर चीज़ दी, गाड़ी से लेके एसी तक दिया मैंने उनको, मगर वो टॉर्चर कर देते थे, मेरी बेटी को परेशान करते थे कि पैसे लाओ 10 लाख रुपया, कब रखेंगे, आए दिन मारना पीटना निकालना। हर का मेरी बेटी का 8 महीने का बच्चा हम उसको साथ में लेके आए अपने हैं, एक पैसा आज तक कोई खर्चा नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं किया और कैसा पैसा दियो, ये हाल है उसका। 3 तलाक बोल के निकाल दिया था घर से। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी जब दहेज की मांग करते थे आए दिन, वो पूरी ना होने पर निकाल दिया था घर से बाहर। तब से ना खबर ली है ना कुछ भी नहीं किया। कब आपकी शादी हुई थी? मेरी हुई थी क्या जानकारी? शादी तो इटावा ही हुई थी नारायण धाम से, 4 दिसंबर 2021 को हुई थी शादी। ये प्रकरण कोतवाली को प्राप्त हुआ था और इस मामले में जो तहरीर मिली है उस तहरीर के आधार पर ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मारपीट के हैं, इसके अलावा अन्य धाराओं के साथ साथ दहेज उत्पीड़न से संबंधित जो धाराएं हैं उसके साथ साथ 3 तलाक की भी बात प्रकाश में आई थी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियोग विवेचनाधीन है, जो भी अग्रेतर प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराया जाए। टमाटर की महंगाई के दौर में जरा सावधान रहिए। अगर आपके पास कई किलो सब्जियां हैं तो चोरों की नीयत बिगड़ सकती है और आप टमाटर जैसी महंगी सब्जी से हाथ धो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में किसी चीज की कीमत उसकी उपयोगिता से होती है। कब किस चीज की कीमत आसमान छूने लगे ये समय समय की बात है। खैर एक बात तो साफ है कि खुराफातियों के दिल दिमाग में कीमत बढ़ते ही उसको लेकर नियत में खोट आ जाती है। फिलहाल सब्जियों के मामले में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। सब्जियों के दाम क्या चढ़े, चोरों की नियत डोल गई है। यही वजह है कि सब्जियों पर हाथ साफ किया जा रहा है। ताजा मामला हमीरपुर का है, जहाँ चोर टमाटर चोरी कर ले गए। पूरा मामला ये, जब सुबह हम 5 बजे हम आए तो यहाँ देखा तो हमारी ठेलिया में हमारा सब्जी कोई आइटम नहीं, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब हमारा सब गोल, मैं ठेलिया के गोल। जब आए तो यहाँ पता करो तो जब लेबर ने बताया कि कोई बता रहा था कि हमारा ये चौकीदार है और ये 3000 रुपये महीना देते हैं, और उनसे बहस बहुत ज़्यादा हुई होने के बाद वो ठेलिया लाद के पर यहाँ को पेट्रोल पंप तरफ को निकल गया। तो मतलब कौन चौकीदार है, किसने बोला? भगवान जाने चौकीदार कौन है, कि वो झूठ बोला क्या बोला, कैसा चौकीदार, वो चौकीदार बताया उसने कि हम चौकीदार हैं। अच्छा, तो क्या घटना हुई आपके साथ? सब्जी हमारी चली गई है सिर्फ 12 बजे रात में। आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है, टमाटर है, सारा महंगा ठिलिया चली गई है। और रात में चौकीदार बताया कि मैं चौकीदार हूँ, 3000 मैं देती हूँ, 3000 ये देते हैं। और इनका नाम है, इन लोगों ने मना करें कि नाम पल्ले का नाम, लेबर लोगों ने उनसे बोला ये नाम वो केला का ठेला आएगा तो लोगों को केला देंगे और इसको जाने दो, इधर को निकल गया सीधे। तो लमसम में कितने हजार का नुकसान हुआ? 25,000 का नुकसान हुआ है। 20 से 25,000 के। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर सदर कोतवाली के नगर पालिका के रैन बसेरा के सामने रखी सब्जी की दुकान से 25 किलो टमाटर, 70 किलो आलू, 40 किलो प्याज, 12 किलो अदरक, लहसुन समेत अन्य महंगी सब्जियां और चोर ठेला चुरा कर ले गए। चोरी की इस घटना से सब्जी विक्रेताओं में रोष है। बहरहाल सूचना पर पहुंचे सब्जी विक्रेता ने सुबह कोतवाली में चोरी की घटना की सूचना दी। वहीं रात में सड़क बना रहे मजदूरों ने चोरी करने वालों का मोबाइल से वीडियो बना लिया।
आपको बता दें कि दुकानदार ने पुलिस को करीब 30,000 रुपए की सब्जी चोरी होने की जानकारी दी है। सब्जियों की चोरी की यह कोई पहली वारदात नहीं है। कई दूसरी जगहों से सब्जी चोरी होने की खबरें आई हैं। फिलहाल इस मामले में तहकीकात चल रही है। उम्मीद है पुलिस जल्द मामले का खुलासा करेगी और सब्जी चोर बेनकाब होंगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।